नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आज के डेट में अगर हम बात करें तो हर एक व्यक्ति का ऐसा खान पान हो चुका है, ऐसा प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू कर चुके हैं जिससे हर एक व्यक्ति के अंदर में कैंसर का होने का खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, आज की जो टॉपिक है वो कैंसर के ऊपर में ही हम चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसे लड़की के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो कि कैलिफोर्निया की रहने वाली हैं और उन्होंने अपनी कैंसर के ऊपर में अपना जीत हासिल किया था। और कैसे किया था इसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि आज के डेट में अगर किसी भी व्यक्ति के परिवार के अंदर किसी भी व्यक्ति को अगर कैंसर हो जाता है तो पूरे फैमिली में, पूरे परिवार में, पूरे रिलेशनशिप में एक डर का माहौल छा जाता है कि क्या ये व्यक्ति अब आगे सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या ये सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान रह गए हैं। तो ऐसा एक माहौल बन जाता है। तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। आप भी कैंसर के ऊपर में विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में या रिलेटिव में किसी भी व्यक्ति को हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस इस बात के ऊपर में ध्यान ज़रूर रखें कि आप अपने खान पान और लाइफस्टाइल पे सुधार ज़रूर करें। पैकेट बंद प्रोडक्ट कम से कम यूज़ करें और एल्युमिनियम के बर्तन को कम से कम उपयोग करें। इसके अलावा भी मैंने पहले जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने बताया हुआ है कैंसर के ऊपर में, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के ऊपर में हम बात करेंगे, इस छात्रा के ऊपर में बात करेंगे कि आखिर इन्होंने कैसे अपने कैंसर के ऊपर में विजय प्राप्त किया। तो आज जो हम बात करेंगे वो कहीं से कोई टॉपिक ऐसे उठाया हुआ नहीं है। ये हमारा एक बुक है, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्व के बारे में जानता है। ये बुक मैं आप सभी व्यक्ति को, सभी दर्शकों को ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आपके परिवार में ये बुक तो 100% होना ही होना चाहिए और हर एक व्यक्ति को ये बुक को पढ़ना चाहिए शुरू से अंत तक। जितने भी इसमें टॉपिक दिए हुए हैं वो आपके हेल्थ से रिलेटेड दिए हुए हैं और 100% आपके लिए उचित है ये। क्योंकि अगर आप भोजन कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हैं, मार्केट के हर एक प्रोडक्ट को उपयोग कर रहे हैं और उसके बाद आपको किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है जिससे आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं, तो उसके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम इसी बुक से बात करेंगे किम्बर्ली की कहानी। इसमें पेज नंबर 105 में स्टार्ट हो रही है जो कि कीमोप्रिवेंशन और कैंसर की चैप्टर है। कैंसर में सबसे ज़्यादा जो लोग डरते हैं वो इसलिए डरते हैं कि कहीं कैंसर हो गया तो इसका इलाज तो इंडिया में अभी उपलब्ध है नहीं, सही मायने में इसका इलाज है नहीं, तो कहीं हम भी या हमारे परिवार के सदस्य भी अपनी लाइफ को खो ना दें। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए। किम्बर्ली की कहानी। किम्बर्ली कैलिफोर्निया स्थित सांता बारबरा की वेस्टमेंट कॉलेज में चौथे वर्ष की छात्रा थी। यहाँ वह कम्युनिकेशन आर्ट में डिग्री की पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान उसे पेट में दर्द और ब्लडर में दबाव महसूस होने लगा। वह कैंपस में डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसे ब्लडर में संक्रमण बताया और कुछ एंटीबायोटिक दे दिया, लेकिन किम्बर्ली की हालत बिगड़ती गई। उसे लगातार पेट दर्द, उबकाई और उल्टी होने लगी। लेटने पर उसे पेट के निचले हिस्से में वजन महसूस होने लगा। स्वाभाविक रूप से वह इससे बुरी तरह घबरा गई और तुरंत डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जब उसका दोबारा परीक्षण किया तो इस बार वह अंगूर के बराबर उभर महसूस कर सकता था। उसने CA 125 नामक ब्लड टेस्ट कराया। जी हाँ, CA 125 जो लेडीज़ में एक ब्लड टेस्ट आता है, जो लेडीज़ के शरीर के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई अगर कैंसर का शिकायत आ गया है तो इससे पता चल जाता है। जो स्त्री संबंधी कैंसर और आंत के कैंसर की पहचान के लिए किया जाता है। जांच से पता चला कि किम्बर्ली में वह उच्चतम बिंदु पर था और तुरंत सर्जरी की आवश्यकता थी। 21 साल की आयु में किम्बर्ली को अंडाशय ओवरियन कैंसर हो चुका था। युवती में इस प्रकार की बीमारी असामान्य थी और इसने किम्बर्ली तथा उनके परिवार को परेशान कर दिया था। सर्जरी के बाद डॉक्टर इस बात के लिए पूरी तरह आशावादी था कि वह
कैंसर कारक सभी तत्व निकाल चुके हैं। हालांकि वह हर तरह की सावधानियां बरतना चाहता था, इसलिए उसने किम्बरली को कैंसर विशेषज्ञ के पास भेजा। कैंसर विशेषज्ञ ने उसे कीमोथेरेपी कराने की सलाह दी, क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम थी और उसके सामने अभी पूरा जीवन पड़ा था। इसी समय किम्बरली ने मुझसे संपर्क किया। अपने इलाज के साथ साथ वे मुझसे अतिरिक्त पोषक तत्वों के बारे में जानना चाहती थी। उसने आक्रामक अतिरिक्त पोषक तत्व लेना शुरू कर दिया और कीमोथेरेपी की तारीख तय कर दी। डॉक्टर की सख्त सलाह के बावजूद किम्बरली स्कूल नहीं छोड़ना चाहती थी। वह एक साहसी छात्र थी जो हमेशा बेहतर प्रयास करती थी और इसलिए संता बारबरा में कीमोथेरेपी कराना चाहिए, जहां से वह अपनी क्लास भी जा सकती थी। इलाज के दौरान इस लड़की ने उल्लेखनीय साहस दिखाए। वह कॉलेज में पढ़ाई का बोझ उठाने में सक्षम थी। किम्बरली के कैंसर रोग विशेषज्ञ और सर्जन दोनों ने ही न सिर्फ उनकी सुंदरता की तारीफ की, बल्कि इलाज के सहन करने की शक्ति की भी खूब सराहना की। उसके काफ़ी बाल झड़ गए, लेकिन फिर भी उसने अपनी कक्षाएं नहीं छोड़ी थी। इलाज के अंतिम चरण में कैंसर रोग विशेषज्ञ ने सीधा किम्बरली के पास आकर पूछा, तुम क्या ले रही हो? यहाँ से एक बहुत ज़्यादा समझने वाली बात आती है सामने कि अगर हम अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर में अगर अवेयरनेस को बढ़ा लें तो हम अपने हर एक बीमारी की लड़ाई को जीत सकते हैं। आगे समझिएगा अच्छे से। किम्बरली ने उनकी ओर देखकर कहा, क्या मतलब है आपका? डॉक्टर ने कहा कि मुझे मालूम है कि तुम कुछ ले रही हो, क्योंकि मेरे बाकी मरीज वहाँ उल्टियाँ कर रहे हैं, जबकि तुम यहाँ आराम से टाइम मैगजीन पढ़ रही हो। जब किम्बरली ने कैंसर रोग विशेषज्ञ को अतिरिक्त पोषक तत्वों के बारे में बताया तो वे उससे प्रभावित हुए। वह न सिर्फ इलाज सहन कर पा रही थी, बल्कि इलाज के प्रति बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया भी दिखा रही थी। किम्बरली लगातार स्वस्थ हो रही थी। उसकी कीमोथेरेपी खत्म हुए 3 साल हो चुके थे। उसके सिर पर फिर से बाल आ चुके थे और वह जिंदगी का आनंद ले रही है। उसकी CA 125 ब्लड जांच भी समान हो गई थी। अब वह साल में सिर्फ 2 बार ही इसका परीक्षण करवाती है। किम्बरली में कैंसर के फिर से कोई लक्षण नहीं थे। कैंसर के इलाज के दौरान कैंसर विशेषज्ञ और रेडिएशन थेरेपिस्ट मरीजों को एंटीऑक्सीडेंट लेने के लिए आमतौर पर हतोत्साहित करते हैं। क्यों? डॉक्टरों को इस बात की चिंता रहती है कि एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर में कैंसर कोशिकाओं का एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र बना लेंगे, जिससे इन पर इलाज प्रभावी नहीं होगा। क्योंकि इलाज के दौरान प्रारंभिक रूप से कैंसर कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न कर खत्म किया जाता है। यह चिंता उचित है, लेकिन चिकित्सा सहित इस प्रकार की बातें का समर्थन नहीं करता है। कोलोराडो मेडिकल स्कूल में रेडियोलॉजी विभाग में डॉक्टर केदार प्रसाद और अरुण कुमार तथा इनके साथियों ने इस संबंध में स्तर से अधिक शोधों का अध्ययन किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट को हाई डोजेज ऑफ मल्टीपल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इन इम्प्रूविंग द एफिकेसी ऑफ स्टैंडर्ड कैंसर थेरेपी शीर्षक दिया। यह रिपोर्ट जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी में प्रकाशित हुई थी। इसमें डॉक्टर प्रसाद और कुमार ने बताया कि कीमोथेरेपी के दौरान किसी एक पोषक तत्व को लेने से विपरीत प्रभाव होता है, जबकि एक से अधिक एंटीऑक्सीडेंट की उच्च मात्रा एक साथ लेने से थेरेपी का प्रभाव बढ़ जाता है। अब बात यह आती है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसको हम अच्छे से अब समझते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई एक एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो वो सिर्फ आपकी बॉडी की नीड होती है उतना जितना आपने लिया है, लेकिन आपके शरीर के अंदर में पहले से कोई
बीमारी पनप रहा है, पल रहा है, तो उसको जड़ से हटाने के लिए, उसको दूर भगाने के लिए आपको उसकी डोजेज को बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप उसके डोजेज को नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो आपके शरीर से नहीं जा सकता। जब हमारे शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके कई गुना ज़्यादा हमें डोजेज लेने पड़ते हैं। मतलब कि जब आप डॉक्टर के पास में जाएंगे तो वो आपको विटामिन डी की न्यूट्रिशन देते हैं, ना कि कोई दवा देते हैं उसका, ताकि आपकी जो डेफिशिएंसी आ चुकी है उसको पहले दूर किया जाए। वैसे ही एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो पहले आपके शरीर के अंदर में जो भी अशुद्धियाँ आई हुई है उसको दूर करने के लिए आपको एक्सेस डोजेज लेने पड़ेंगे और तरह तरह के दूसरे रूप में लेने पड़ेंगे। जैसे कि एक ही प्रकार की आप एंटीऑक्सीडेंट नहीं ले सकते हैं। अगर एक ही प्रकार के आप एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं तो हो सकता है आपको कोई साइड इफेक्ट्स दिखने को सामने नज़र आ सके। तो इसलिए अगर डिफरेंट वे में अगर हम ले रहे हैं, जैसे कि हमने कुछ आंवला ले लिया, कुछ हमने टर्मरिक ले लिया, हल्दी ले लिया, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे अंगूर के बीज के अर्क जो होता है वो भी हम ले सकते हैं, तो उससे भी आपकी बॉडी जो है स्वस्थ होती है। धीरे धीरे आप अपनी कैंसर से विजय प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा था कि मेरे पास में एक पेशेंट थी जो साउथ अफ्रीका की थी। उनको कैंसर का प्रॉब्लम था, यूट्रस कैंसर था उनको, और पिछले 7 महीने से जब मैंने उनसे मिला, उससे पहले 7 महीने से उनके गुड़गांव के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन कुछ खास बदलाव नहीं दिखा था। जब मैंने उनसे मिला और उसके बाद में मैंने कुछ एक्स्ट्रा पोषक तत्वों के बारे में उनको सलाह दिया और उनको प्रोवाइड दिया उनको। उसके बाद में साथ में मैंने योगा की कुछ जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योग आसन से मैंने उनको करवाने स्टार्ट किए। तो उसके बाद में जो 7 महीने से बेड पे पड़ी हुई थी, कोई भी एक्टिविटी अपना खुद से नहीं कर पा रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर में वो सारे काम जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मैं पेशेंट्स को, लाइसिस के पेशेंट्स को, कैंसर ट्यूमर के ऊपर लाइफ को स्टार्ट किया। मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। साथ में मैं अभी फिलहाल योग कुलम के साथ में जुड़ करके और योग और आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की बहुत ही अच्छे मिशन पे काम कर रहे हैं, जिसमें मैंने काफी लोगों को ज्वाइंट पेन में रिलीफ दिलवाया है, हार्ट के पेशेंट्स को भी सही काम किया हुआ है, पैरालिसिस के पेशेंट्स को बिल्कुल जो बेड पे पड़े हुए थे वहां से प्राणायाम और योग के माध्यम से उन्होंने अपनी नॉर्मल लाइफ को स्टार्ट किया है। और आज अभी फिलहाल हमारी एक बहुत ही अच्छी रिजल्ट है जो कि कैंसर ट्यूमर के ऊपर। मैं एक लेडीज से मिला जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है और उनका कैंसर का इलाज इंडिया के एक बड़े हॉस्पिटल में लंबे समय से चल रहा था। उसके बाद में मैंने मिलने के बाद मैंने उनको योग और आयुर्वेद सजेशन किया और साथ में योगा और प्राणायाम स्टार्ट किया। उसके बाद में आज 2 महीने के अंदर में आप देखेंगे वो अपनी सारी काम खुद से कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, डांस कर रही हैं, सारी चीजें। ये हम कहना चाहते हैं हम अपने पूर्वज की जो भी परंपरा रही है योग और आयुर्वेद, अगर हम उस पद्धति में वापस जाते हैं तो 100% खुद को और अपने परिवारजनों को और अपने रिलेशनशिप में हर एक व्यक्ति को स्वस्थ कर सकते हैं। कईयों करते हैं अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे इमरजेंसी हमारी भी कवर हो सकती है, लेकिन अगर हमें पूरा जड़ से किसी भी प्रॉब्लम को सही करना है और वो भी कम पैसे में, तो 100% आपको योग और आयुर्वेद के साथ में आना पड़ेगा। अपने 1 से 1.5 महीने के अंदर में अपने सारे काम खुद से करना शुरू कर दी थी, और सिर्फ काम ही नहीं, साथ साथ में अपना एंजॉयमेंट, डांस करना, ये सारी एक्टिविटी वो खुद से स्टार्ट कर दी थी। तो ये बदलाव हर एक इंडियंस के अंदर में भी आ सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को कैंसर हो चुका है, चाहे वो मुंह का कैंसर हो या फेफड़े का कैंसर हो या फिर लेडीज में स्तन का कैंसर हो या फिर आंतों का कैंसर हो या फिर यूट्रस कैंसर हो या प्रोस्टेट कैंसर हो, किसी भी प्रकार की कोई भी कैंसर है तो आप उसके ऊपर में विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जागरूकता को जरूर बढ़ाएं, अपने अंदर में एक सोच को जरूर बढ़ाएं। अगर सोच अपने अंदर में नहीं लेकर के आएंगे, खुद के अंदर में जब तक अपना एक कॉन्फिडेंस नहीं लेकर के आएंगे, तब तक वो चीज़ें जो बीमारी आपके शरीर में आ चुकी है वो दूर नहीं जा सकती है। तो इसके लिए आपको लड़ना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ में आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जब तक आप पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रखते हैं, डर डर के आप सोचते हैं कि कैंसर हो गया तो पता नहीं, मुझे अब शायद ये दुनिया छोड़ करके जाना ही पड़ेगा, एक छोटी सी प्रॉब्लम के कारण वो आपके शरीर का ही कुछ ऐसा सेल्स है जो गलत तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर दिया, और वो गलत परिवार के सदस्य के कारण
मैं परिवार के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर गलत आपके परिवार में एक कोई गलत सदस्य आ गया है, उसके कारण आप भी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे, तो ये कोई बहादुरी की बातें नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उस गलत परिवार के सदस्य को ही दूर कर देंगे, ठीक है। उसको दूर करना ही ज़्यादा उचित है। अगर आपके पैर के या हाथ के किसी उंगली में घाव हुआ है तो पूरे शरीर को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इस उंगली को यहाँ से कट करके हटा दीजिए, या फिर चाहिए कोशिश कीजिए कि बिना कट किए ही अगर ख़त्म हो जाए तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आयुर्वेद और होम्योपैथ, नेचुरोपैथ और न्यूट्रिशंस, इसके अंदर में इतने काफ़ी पावर है कि आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है। आप खुद को पहचानिए और अपने गॉड, भगवान, अल्लाह सभी को पहचानिए। वो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम आपको कहना चाहेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल, क्वेश्चन या कुछ भी आपको चाहिए, या फिर कोई इंफॉर्मेशन और आप देना चाहते हैं, या फिर आपके परिवार में किसी व्यक्ति को न्यूट्रिशन से, योग आसन से या फिर नेचुरोपैथ से स्वस्थ हुए हैं कैंसर के पेशेंट्स, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप अपना मैसेज डाल सकते हैं और इसके द्वारा और भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देशवासियों को मदद मिलेगा, ताकि वो खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ कर सके। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही हम करना चाहेंगे। और साथ में आपको अगर अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो में अच्छी मैसेज आपको मिली हो, तो आप ज़रूर कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम आपको नई नई चीज़ें को लेकर आपके सामने आने के लिए हमारी प्रोत्साहन बढ़ती है। धन्यवाद।